सहारा रेगिस्तान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहा जाता है। इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका है। इसको लेकर हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की और उन्होंने यह बताया कि सहारा रेगिस्तान करीब कुछ हजार साल पहले यहाँ पूरी तरह से हरा भरा था और एक पूरा एनवायरनमेंट का एक इकोसिस्टम था। लेकिन आज हम इसे दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान के रूप में जानते हैं। तो आखिर इस तरह का पर्यावरणीय बदलाव कैसे आया होगा कि जो कभी हरा भरा रहता था वह आज रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया है। तो इसी पर वैज्ञानिकी लेख के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इतना बड़ा डेजर्टिफिकेशन का इवेंट कैसे हुआ और आज के इस रेगिस्तान को बनने में कितना समय लगा होगा। क्या यह साइक्लिक प्रोसेस से गवर्न होता है? तो इसके जो भी रहस्य हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजास्टर न्यूज़ अपडेट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं सहारा रेगिस्तान के बारे में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान माना जाता है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में इस बात पर रिसर्च किया है कि सहारा रेगिस्तान, जो आज दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, कभी यह भी हरा भरा हुआ करता था। यानी सहारा रेगिस्तान की जलवायु जैसी आज दिखाई देती है वैसे सदियों या हजारों साल पहले ऐसी नहीं थी। वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च कर पता लगाया है कि इस चक्र में बदलाव कब और कैसे आते हैं। इतना ही नहीं, इस बदलाव का असर कई प्रजातियों तथा इंसानों पर कैसे पड़ता है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने एक डिटेल स्टडी की है। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस तरह के डेटा को एनालिटिक्स किया है जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि कुछ सालों में पूरी तरह से जलवायु में परिवर्तन आता है और पृथ्वी में इस तरह के बदलाव एक साइक्लिक प्रोसेस के दौरान आते रहते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक इस बात के कोई ठोस सबूत और इसके चक्र का पता तो नहीं लगा है कि आखिर ये साइक्लिक प्रोसेस कब और कितने ईयर्स में ही आती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात के अनुमान लगाए हैं। इस पूरे लेख को वैज्ञानिकों ने नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित किया है कि सहारा रेगिस्तान में नम और इस तरह के जो आर्द्रता वाले जो दौर हैं कब आते हैं, इसमें पृथ्वी की सूर्य की कक्षा और उसके जो रिवोल्यूशन टाइम है उस पर इसका क्या असर होता है। यानी ग्लेशियर और इंटरग्लेशियल जो साइकिल है इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है। यानी जो हिम युग के दौरान सहारा रेगिस्तान पर क्या असर हुआ होगा इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्च तो की है। इस रिसर्च को वैज्ञानिकों ने ब्रिस्टल और हेलसिंकी विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक एडवर्ड आर्मस्ट्रांग ने प्रेस को जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि सहारा रेगिस्तान का सवाना और जंगल में बदलने चक्रीय प्रक्रिया पृथ्वी के सबसे शानदार पर्यावरण में बदलाव में से एक है। यह पहला जलवायु प्रतिमान अध्ययन है जिससे कि अफ्रीका के जो नमी का दौर था उसका सिमुलेशन वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि सहारा रेगिस्तान आज जैसा है वैसा नहीं था। कभी यहाँ पर पूरी हरी भरी एक इकोसिस्टम मौजूद हुआ करता था। यह उत्तरी अफ्रीका का नम दौर था। अफ्रीका के बाहर हरियाली फैलने में अहम भूमिका निभाया करते थे इस तरह की प्रजातियाँ। यानी शुरुआती इंसान भी अफ्रीका के बाहर दुनिया भर में फैले और यह सब कुछ हुआ है पृथ्वी का जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके कारण। यानी इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इस बात को सुझाया है कि हरियाली की प्रक्रिया पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाने वाली कक्षा के प्रिसेशन प्रक्रिया पर निर्धारित होती है, जिसमें कि होने वाले बदलाव के कारण पृथ्वी कई बार अपनी धुरी पर डगमगाने सी लगती है। और यही वजह है कि करीब 21,000 साल में यह पूरा चक्र पूरा होता है और पृथ्वी के मौसमों का असर पड़ने लगता है। इसी प्री सेशन से अफ्रीका का मानसून नियंत्रित होता है और वहाँ पे हरियाली फिर से फैल सकती है। यानी पृथ्वी पर ये जो पूरा साइकिल होता है वह करीब 21,000 सालों का होता है। इस 21,000 सालों में
उत्तरी गोलार्ध और उसके बाद पश्चिमी अफ्रीका के मानसून तंत्र की ताकत बढ़ती है और सहारा में बारिश भी तेज होती है। और जब सहारा रेगिस्तान में बारिश तेज होती है तो हरियाली का दौर फिर से शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च पेपर में इस बात को भी बखूबी दर्शाया है कि पहले 11,000 साल हिमयुग खत्म होने के बाद सहारा में हरियाली का दौर आया था, जो कि करीब 5,000 साल पहले तक चला था। और अब वह समय चल रहा है कि पृथ्वी की कक्षा का झुकाव 24.1 डिग्री का हो गया है, जबकि आज यह 23.5 डिग्री पर चल रहा है। अब अगली बार जब बदलाव करीब 12,000 साल बाद देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि सहारा रेगिस्तान फिर से हरा भरा दिखे। तो इस पर वैज्ञानिकों की राय है कि सहारा रेगिस्तान में हरियाली का कारण पृथ्वी का जो साइक्लिक प्रोसेस है, यानी हर 21,000 सालों में सहारा रेगिस्तान में हरा भरा माहौल होता है। और यह सहारा रेगिस्तान की हरियाली के बारे में अभी तक का सबसे बड़ा दावा है जो वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, और इसका पूरा सिमुलेशन भी वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। दोस्तों, ये थी बात दुनिया के सबसे बड़े सहारा रेगिस्तान को लेकर। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।